बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 9 एवं 10 में आने वाले टॉपिक चित्र वर्णन के विषय में बताने जा रही हूँ। आज हम पढ़ेंगे चित्र वर्णम या चित्र लेखनम, जिसमें आपको बताया जाएगा कि चित्र वर्णम कैसे होता है। कहीं कहीं कक्षा 8 तक चित्र वर्णम रिक्त स्थान के द्वारा कराया जाता है, परंतु कक्षा 9 एवं कक्षा 10 में आपको पूर्ण वाक्य बनाने के लिए आते हैं। खंड खा के भाग में यह रचनात्मक कार्य में आता है। आइए अब जानते हैं कि चित्र बनाते समय कौन सी मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपको बता दें कि यह प्रश्न परीक्षा में 5 अंक का पूछा जाता है। इसमें चित्र के आधार पर आपको 5 वाक्य बनाने होते हैं, अतः उन्हें लिखते समय निम्नलिखित बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम दिए गए चित्र को अच्छी तरह से देख लेना चाहिए, जिससे चित्र बनाने के लिए प्रत्येक बिंदु अर्थात पॉइंट्स सही से समझ आ जाएं। उसके बाद चित्र के साथ दी गई शब्द सूची को ध्यान से पढ़ना चाहिए, अर्थात चित्र के नीचे या ऊपर एक मंजूषा या बॉक्स दिया होगा, उसमें कुछ शब्द लिखे होंगे, उनके अर्थ समझने होंगे। जब आप वाक्य बनाएंगे तो प्रयास कीजिएगा कि अधिक से अधिक शब्दों का चयन आप उस मंजूषा या बॉक्स से ही करें। लेकिन यदि आपको अलग से कुछ शब्द लेने हों तो आप ले सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा कि वे शब्द चित्र के अनुकूल ही हों। आगे वाक्य लिखते समय प्रयास करें सरल एवं शुद्ध भाषा का प्रयोग करें, यानी वाक्य बहुत सरल सरल और छोटे छोटे बनाने चाहिए। मंजूषा में दिए गए शब्दों में आवश्यकता अनुसार लिंग, वचन, पुरुष, विभक्ति आदि में आप अपने हिसाब से परिवर्तन कर सकते हैं। और एक बात, एक ही भाव अथवा विचार प्रस्तुत करना चाहिए, अर्थात जो आपने थीम बनाई है, जो विषय आप बना रहे हैं, उसी के अनुसार, उसी के अकॉर्डिंग आप चित्र के वाक्य बनाइएगा। अब आगे देखते हैं। पहला वाक्य हम एतस्मिन् चित्रे या एतत् या इदम चित्रम से बनाएंगे। एतस्मिन् चित्रे का अर्थ होता है इस चित्र में, या एतत् या इदम का अर्थ होता है यह चित्र। इसी से हम वाक्य शुरू करेंगे। ध्यान रखिएगा, जब हम इदम चित्रम से वाक्य शुरू करेंगे तो शब्द में हम षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। जैसे उदाहरण, यह विद्यालय का चित्र है, तो यह की संस्कृत होगी इदम, विद्यालय का, क्योंकि का लगा है इसमें षष्ठी विभक्ति होगी, इसलिए विद्यालय से हो जाएगा, और चित्र का चित्रम होगा, और है का अर्थ होता है अस्ति। तो पूरा वाक्य का अनुवाद बनेगा इदम विद्यालयस्य चित्रम अस्ति। बच्चों ध्यान रखिएगा कि वाक्य वर्तमान काल में बनाए जाए, यानी कि प्रेजेंट टेंस में, और धातुओं में प्रथम पुरुष का प्रयोग करें, यानी पठति पठता पठन्ति, क्रीडति क्रीडता क्रीडन्ति, खादति खादता खादन्ति, इस तरह। तथा अस्ति एक वचन के लिए, स्तः द्विवचन के लिए और संति बहुवचन के लिए लगाएं। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। यहाँ पर चित्र में कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिन क्रियाओं का हम अधिकतर प्रयोग करते हैं, जैसे गच्छति, हसति, धावति, कुर्दति, पठति। बस ध्यान रखिएगा कि जैसा कर्ता होगा वैसी ही क्रिया लगेगी। यदि कर्ता अर्थात कार्य करने वाला एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में होगी, कर्ता द्विवचन में तो क्रिया द्विवचन में, और यदि कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में होगी। अत्यंत महत्वपूर्ण बात बच्चों, चित्र में ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या है, कौन कौन है एवं कौन क्या कार्य कर रहा है। इसके लिए आप मंजूषा से बॉक्स से हेल्प ले सकते हैं। बच्चों इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि पहले प्रयास कीजिएगा कि आप हिंदी में पहले आसान वाक्य बना लें, फिर उनकी संस्कृत करें, तो गलती होने की संभावना कम हो जाती है। आइए अब कुछ चित्र लेखनम के उदाहरण देखते हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि चित्र कहाँ का है। 4 से 5 वस्तुओं की हम पहचान कर लेंगे, जैसे इस चित्र में पेड़, नदी, पक्षी, पुष्प आदि हैं। अब देखिए हम इसको कैसे करेंगे। हम सबसे पहले 5 सरल वाक्य बनाएंगे। शुरुआत हम करेंगे इदम चित्रम, जहाँ से हम चित्र शुरू कर रहे हैं, अर्थात यह चित्र और
अस्थि लगा देंगे है। अब बीच में हमें समझना है कि ये चित्र कहाँ का है। दूसरा वाक्य हम करेंगे अस्मिन चित्रे, अर्थात इस चित्र में। अस्ति या संति, या तो इस चित्र में हम कोई शब्द जो लगाएंगे वो एक वचन का होगा या बहुवचन का होगा। फिर ऐसे ही हम 3, 4, 5 भी लिख लेंगे। अब देखिए चित्र 4 में देखिए, इदम चित्रम, यह चित्र वन का है। क्योंकि ये एक वन का चित्र है तो यह चित्र वन का है। वन का यानी षष्ठी विभक्ति लगी हुई है तो हम वनस्य कर देंगे। रामस्य षष्ठी विभक्ति, वैसे ही वनस्य हो जाएगा। और क्योंकि वन एक है इसलिए हम लगाएंगे अस्ति। तो यह चित्र की हो जाएगी इदम चित्रम वनस्य अस्ति। अब इस चित्र में बहुत सारे वृक्ष दिए हुए गए हैं। क्योंकि बच्चों यहाँ एक चित्र नहीं है, वन का एक चित्र नहीं है, तो हमने वहाँ पर तो एक वचन लगाया, लेकिन वृक्ष यहाँ बहुत सारे हैं तो हम यहाँ पे एक वृक्ष नहीं करेंगे, अनेक वृक्ष करेंगे। तो हम लिखेंगे कि अस्मिन चित्रे, इस चित्र में वृक्ष हैं, यानी बहुत सारे वृक्ष हैं। तो वृक्ष एक वचन होगा, वृक्षो द्विवचन होगा और वृक्षाः बहुवचन होगा। तो हम लिखेंगे अस्मिन चित्रे वृक्षाः, क्योंकि वृक्षाः बहुवचन है इसलिए क्रिया भी हम संति लगाएंगे। क्रिया हम अस्ति नहीं लगाएंगे, क्रिया हम लगाएंगे संति। तो बन जाएगा अस्मिन चित्रे वृक्षाः संति। आइए अब दूसरा चित्र देखते हैं। देखिए इसमें एक कक्षा का चित्र दिया गया है जो देखकर ही समझ आ रहा है। और अध्यापिका है, बहुत सारे छात्र और छात्राएं हैं, एक ब्लैक बोर्ड दिया गया है, कुर्सियां रखी हैं और आपको ऐसे ही मंजूषा में शब्द भी दिए जाएंगे। तो सबसे पहले आप इदम चित्रम, यह चित्र है। अब आपको पता है यह चित्र कक्षा का है। कक्षा, क्योंकि कक्षा आकारांत है, स्त्रीलिंग है, तो हम लता के हिसाब से चलाएंगे। तो लता का षष्ठी विभक्ति एक वचन कक्षाया होता है, लताया होता है, तो वैसे ही कक्षाया हो जाएगा। इदम चित्रम कक्षाया अस्ति, यह चित्र कक्षा का है। अब अध्यापिका है, अस्मिन चित्रे, इस चित्र में अध्यापिका है। अब अध्यापिका आप चाहो तो एका भी लिख सकते हो। बच्चों ध्यान देना, जैसा विशेषण वैसा विशेष्य, क्योंकि गिनती हम विशेषण में रखते हैं। तो अगर अध्यापिका स्त्रीलिंग में है तो हम गिनती भी एका करेंगे। अगर बालकः आता तो हम एकः कर देते, अगर अध्यापकः आता तो हम एकः कर देते। चूंकि यहाँ पर अध्यापिका आया है, स्त्रीलिंग आया है, तो हम एका ही करेंगे। तो अस्मिन चित्रे अध्यापिका अस्ति या एका अध्यापिका अस्ति। अस्मिन चित्रे श्यामपट्ट, ब्लैक बोर्ड को श्यामपट्ट कहा जाता है। अस्मिन चित्रे श्यामपट्टः आसीत्। अस्मिन चित्रे, अब कुर्सी कोई एक तो है नहीं, बहुत सारी हैं, क्योंकि अब यहाँ बहुत सारी कुर्सियाँ हैं तो आसंदाः, ठीक है, बहुवचन में आ गया। ऐसे ही छात्र और ऐसे छात्रा हैं बहुत सारी, तो अस्मिन चित्रे छात्राः, क्योंकि छात्रा बहुवचन है तो संति हो जाएगा। तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कहाँ अस्ति लगाना है, कहाँ संति लगाना है, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। बच्चों आशा करती हूँ कि आपको चित्र लेखनम अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी तरह यदि आप अभ्यास करते रहे तो आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।